Hello, little champs. My name is Himani, and today we are going to start a wonderful chapter. And I'm sure you must be ready to learn something new. Show me thumbs up if you're ready. Just show me thumbs up. Yes, you're ready? Even I'm ready. And let's get started. Let's start learning. तो द चैप्टर इज आर रिच हेरिटेज। देखो, इंडिया जितनी बड़ी कंट्री उतनी ज्यादा यहाँ पे वैरायटीज, यानी उतना ज्यादा हमारा रिच कल्चर। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं उसी रिच कल्चर की। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेजेस की, देन ड्रेसेस, then dance and music, festivals, fair and games, monuments, paintings, of course, then handicrafts, architecture, religions. देखो, इतनी सारी चीजें देखने में ऐसे लग रहा है that this chapter is going to be a lengthy one, but we are going to learn it so quickly. खेल खेल में हम इन चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, हियर कम्स द फर्स्ट एक्टिविटी, जिसमें आपको बताने हैं इंडिया के 2 सीजनल फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, folk dances and of course traditional team games of India। और इन आंसर्स को आप कब अच्छे से दे पाएंगे? जब आप इस चैप्टर को मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना जिसका आंसर हमें नहीं आता हो। ठीक है, चलिए। तो देखो, इंडिया इज लाइक अ बिग मेल्टिंग पॉट ऑफ अ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। हमने ऑलरेडी बात की है, इंडिया इतना बड़ा नेशन है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, imagine it as a treasure of just filled with amazing things like songs, music, dance, stories and artwork। ठीक है, तो ये सारी variety of different kind of culture, different type of traditions हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन के अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस, वहां का अलग म्यूजिक आपको देखने के लिए इंडिया के अंदर मिल जाता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इंडिया की जो हेरिटेज है वो कैसी है? बहुत ही रिच है। ठीक है, इंडिया इज फुल ऑफ रिच कल्चरल ट्रेडिशंस दैट मेक इट यूनिक एंड diverse। okay, so first we are going to talk about languages। देखो, इतनी बड़ी कंट्री, इसके अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे कि आप देखो, डोगरी, हिमाचली, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, and then Tamil, Telugu, Gujarati, Assamese, and there are so many languages which are being spoken here in India। ठीक है, so different languages are spoken in different part of India। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ गुजरात के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आप फटाक से बोलेंगे गुजराती। ठीक है, आपसे कोई पूछे बताओ तमिलनाडु के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, आप कहेंगे ऑफ कोर्स इट्स तमिल। ओके, तो मुझे बताइए वेस्ट बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तब आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स बंगाली, या फिर कुछ लोग होते हैं जो वहां पे असमीज भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, सो देर आर सो मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, सो वी हैव अ रिच कल्चर इन दैट वे ऑल्सो। ठीक है, it is understood and spoken by the largest number of people in our country, and it was therefore chosen as the official language। which language we are talking about here? Hindi। okay, so Hindi is considered as the national language of country। क्यों? चाहे कोई व्यक्ति गुजरात से हो, कोई व्यक्ति तमिलनाडु से हो, कोई व्यक्ति आंध्र से हो या फिर जम्मू कश्मीर से हो, वो बेसिक हिंदी को तो समझ ही लेगा। ठीक है, कई बार लाइक पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया दे फील डिफिकल्टी स्पीकिंग इन हिंदी, बट स्टिल दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लाइक एक बड़ी जनता के द्वारा हिंदी को समझा और बोला जाता है, इसलिए हिंदी को क्या किया गया है? ऑफ कोर्स नेशनल लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, ओके, नाउ इसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया भी बनाया गया, एंड अलोंग विद हिंदी इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक किसने रूल किया? ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। ज्यादातर लोग कौन सी भाषा, लाइक उस समय पर गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंग्लिश में बातें हो रही थी। ठीक है, तो आज भी ऐसा ही है। और आप देखो, जहां जहां पर लेट्स से बंगाल वाला रीजन, लेट्स से साउथ वाला रीजन, तो यहाँ पर तो जो लोग हैं वो इंग्लिश को ज्यादा अच्छे से लाइक इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं।
इंस्टेड ऑफ हिंदी, ठीक है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे, हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज में। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, हम जानते ही हैं ऑलरेडी, हर स्टेट की अपनी भाषा है, ओके। एंड सम इवन हैव 2-3 लैंग्वेजेस। इन फैक्ट स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, वी हैव वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एक्सेंट्स आल्सो, ठीक है। चलिए, तो यहां आप देखेंगे 22 यानी 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है, जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत एंड सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, डोगरी, बोडो एंड संथाली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी 22 लैंग्वेजेस एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि भाई ये क्या है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, नहीं, अलग अलग संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ भाषाओं को ऐड किया गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे संशोधन क्या होता है, लाइक अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट यानी कि देखो, जब एक हमने क्या बनाया, हमने एक संविधान बनाया, ठीक है। तो जब संविधान बना उस समय कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स थे जिनकी उस समय पर क्या थी, उपयोगिता थी, लेकिन आज क्या हो गया, टाइम चेंज हो गया। तो टाइम जब चेंज हो गया तो हो सकता है कि वो रूल्स जो उस समय बने थे या तो वो अब उतने ज्यादा क्या नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, या फिर उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो जब हम कुछ चेंजेस को संविधान के अंदर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं या संशोधन कहते हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? ओके, नाउ तमिल एंड संस्कृत, दीज आर द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेजेस। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के अंदर बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाएं यहीं से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, ठीक है। दो संस्कृत इज नॉट वाइडली यूज्ड नाउ, द नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत एंड द यूज ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि संस्कृत हालांकि अभी क्या है कि इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, लाइक बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत मानी जाती है, ठीक है। हालांकि ये उतना वाइडली स्पीक इस समय नहीं की जाती है, लाइक इट इज नॉट बीइंग स्पोकन सो वाइडली, बट स्टिल लाइक हमको ये जानना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत। और कौन सी लिपि इसमें यूज की गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट इसमें यूज की गई है, ठीक है। नाउ ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का देखो अपना स्टाइल है। हम ऐसा थोड़ी ना है कि गुजराती को हम हिंदी में लिखेंगे, तमिल को हम इंग्लिश में लिखेंगे। हर लैंग्वेज के अपने अपने क्या है, लाइक आप देखोगे उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो अलग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस को हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। हाउएवर उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, इन तीनों को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ड्रेसेस की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम कॉस्ट्यूम को देख के बता देते हैं कि ये व्यक्ति नॉर्थ को बिलोंग करता है या साउथ को बिलोंग करता है, ये पंजाबी है या ये गुजराती है, ठीक है। लाइक देखो एक एक विमेन में एक नॉर्मल सा अटायर क्या होता है, जनरली साड़ी पहनती है महिलाएं, ठीक है। लेकिन साड़ी को पहनने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, उसको देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस रीजन को बिलोंग करता होगा, ठीक है। पीपल ड्रेस डिफरेंट वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। विमेन वियर साड़ी, ब्लाउज, सलवार कमीज और स्कर्ट, कुर्ता, घाघरा एंड ऑफ कोर्स अ थिक पेटीकोट स्कर्ट और विद many folds, and this is more common in हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। सो हियर दे आर जस्ट टेलिंग यू कि कौन से स्टेट्स में किस तरह की ड्रेसेस जो है वो जनरली पहनी जाती हैं। अब दुपट्टा एंड चुनरी इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो दी दुपट्टा एंड चुनरी, ठीक है। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में women like to wear long skirt with color strips. In cities, young women, girls often wear salwar kurta and these dresses have beautiful print and embroidery on them, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं, तो यहाँ भी लोगों की ड्रेसेस को देख के आप उनके रीजन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लाइक दीज आर राजस्थानी पीपल, दिस वुमेन, इसका हेयर स्टाइल और इसकी जो साड़ी है इसको देखकर हम ये बता पाएंगे कि ये बंगाली रीजन को, लाइक बंगाली कल्चर को बिलोंग करते हैं और ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं। यहाँ ये देखो
लाइक जब आप क्या देखते हो, किसी व्यक्ति ने पगड़ी और कुर्ता पजामा पहना है, ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो कि लाइक एक कुर्ते के साथ में जिस तरह से दुपट्टा को डाला गया है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कोई पंजाबी जो है कपल है, ठीक है। देन आसमीज एंड देन हियर आर many like people from different region and their dressing sense only is telling us कि ये लोग किस culture को, किस region को belong कर रहे हैं, ठीक है। अब जनरली अब मैन लाइक व्हाट आर दे वेयरिंग, दे आर वेयरिंग कुर्ता पजामा नॉर्मली, ठीक है ना, एंड और पैंट शर्ट वेरी लाइक कॉमन, ठीक है। सो पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता, सलवार कमीज एंड दे ऑल्सो पुट ऑन turban or cap of different shape, size and color. Nowadays शर्ट एंड टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट आर बिकमिंग मोर कॉमन, ठीक है। लाइक देखो, हमने जो बाकी की चीजों की बात की, पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता, इससे तो हम व्यक्ति के रीजन को पहचान लेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, धोती कुर्ता भी पहन रहा है, ठीक है, तो यूपी के इंसान का धोती कुर्ता पहनने का जो स्टाइल है वो अलग होगा, केरला के व्यक्ति का अलग होगा, तमिलनाडु के व्यक्ति का अलग होगा, ठीक है ना। लेकिन इंसान तमिलनाडु में रहता हो, केरला में रहता हो, बैंगलोर में रहता हो, लाइक कर्नाटका में रहता हो, या यूपी में रहता हो, पंजाब में रहता हो, मोस्ट कॉमन अटायर फॉर द मैन इज जीन्स टी शर्ट या फिर लाइक ट्राउजर एंड लाइक दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स फॉर दैट, ओके। चलिए, नाउ कम्स डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको पूछूं, बताइए भांगड़ा कहाँ का लाइक फेमस डांस है, तो आप फटाक से बता दोगे पंजाब का है, ठीक है ना, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए गरबा कहाँ का डांस फॉर्म है, तो आप बता दोगे गुजरात का है। तो इसी तरह से इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के डांस फॉर्म और फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब जब हम ट्रेडिशन ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांस की बात करते हैं, क्योंकि हमारी क्या है, रिच हेरिटेज है इन चीजों में, तो folk dance in India are expression of joy at various events. Some dance mark a special event like marriages, festivals and birth of a child, ठीक है। तो कुछ डांस फॉर्म्स क्या हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे लाइक डांस जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ चलो कुछ फोक डांस की बात करते हैं जो कि किसी नए सीजन की बिगिनिंग पे किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, और लाइक कुछ जो है वो क्या होंगे, कोई नया सीजन है, जैसे कि आप देखोगे बैसाखी पे लोग क्या करते हैं, ऑफकोर्स भंगड़ा करते हैं, ठीक है। वाइल अदर डांस मार्क द सोइंग और हार्वेस्टिंग ऑफ द लाइक क्रॉप्स, ठीक है। नाउ फोक डांस एंड म्यूजिक इन इंडियन विलेज आर ग्रुप एक्टिविटीज वेयर विलेजर्स गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट द ओकेजन, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी ओकेजन पे लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वो लोग इकट्ठा होकर ही चीज लाइक कोई डांस परफॉर्म कर रहे हैं, या लाइक इट डिपेंड्स ऑन लाइक रीजन टू रीजन बेसिकली, ठीक है। अब देखो भंगड़ा, गिद्दा, ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, ऑफ कोर्स पंजाब के लाइक डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। द घूमर, घूमर इज वेरी पॉपुलर फोक डांस ऑफ राजस्थान, ठीक है। वाइल गरबा, गरबा इज लाइक इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इन गुजरात। बिहू, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ असम एंड इज ऑल्सो वेल नोन इन द कंट्री, ठीक है। तो कोई पूछे कि बताइए बिहू कहाँ का डांस फॉर्म है, आप फटाक से बता देंगे कि असम का डांस फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइक देयर आर सम गर्ल्स एंड विमेन, दे आर परफॉर्मिंग गिद्दा एंड देन गरबा इन गुजरात एंड ओडिशा में आप देखोगे ओडिसी, ठीक है। फोक डांस ऑफ ट्राइबल्स इन नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड मध्य प्रदेश आर वेरी कलरफुल। तो जब आप देखते हैं कहाँ पर, लाइक नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइबल एरियाज में आप देखो, नागालैंड में देखो या फिर मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर फोक डांस बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है ना। लेट मी टेक सम कलर, यस, ओके। सो क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फोक म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। तो जो क्लासिकल म्यूजिक है वो फोक म्यूजिक से कुछ तो अलग है, ठीक है। एंड इंडियन क्लासिकल डांस स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स। तो क्लासिकल डांस जो इंडिया में स्टार्ट होता है वो किस तरह से स्टार्ट होता हुआ देखा जाता है कि भाई पहले लोग क्या करते थे, मंदिरों में क्या करते थे, डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम, है ना, ओके।
Kathak, Bharatnatyam, Kuchipudi, Odissi, and then Mohiniyattam, Manipuri, and like these are popular classical dances, okay, in India. These dances have special beats, rhythm, and costume, and that's why those who are performing these dance form बड़ा ही किस तरह से एक unique way में ये लोग like इस dance को perform करते हैं because it requires perfection, ठीक है. Other form of classical dance such as देखो केरला के अंदर कथकली एंड कर्नाटका में यक्षगान, ओके, एंड दीज डांस ड्रामास टेल स्टोरीज थ्रू द मीडियम ऑफ डांस. तो ये डांस के माध्यम से क्या होते हैं, करते हैं, पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं एक्सप्रेशंस में और अपने डांस मूव्स में, ठीक है. चलिए, द क्लासिकल म्यूजिक हैज टू मेन स्टाइल, वन इज हिंदुस्तानी एंड अनदर इज कार्नाटिक. रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं. क्लासिकल म्यूजिक के दो स्टाइल हैं, वन इज हिंदुस्तानी, अनदर इज कार्नाटिक, ठीक है. अब हिंदुस्तानी स्टाइल जो है वो कहाँ डेवलप होता है, नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ है, ठीक है. व्हाइल द कार्नाटिक स्टाइल डेवलप्ड इन साउथ इंडिया. जो कार्नाटिक स्टाइल है वो कहाँ डेवलप हुआ, साउथ इंडिया में. These styles are based on ragas. अब ये जो styles हैं ये किस चीज पर बेस्ड हैं, अलग अलग राग पर, ठीक है. Number of instruments are used in the classical music. Some of these instruments are. अब जब हम classical music की बात करते हैं, not just the dance form but the musical instruments are also important. Okay, तो यहाँ आप देखो कि instrument, of course we already have talked about it. Number of instruments are being used in like classical music, जैसे सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला एंड फ्लूट. और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बहुत ही फेमस लाइक आप देखेंगे कि यहाँ पर हैं लाइक रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है, एंड देन जाकिर हुसैन, मोस्ट फेमस तबला वादक एंड ऑफ कोर्स मोस्ट फेमस सितार वादक. ओके, some well-known Indian musicians are Pandit Ravi Shankar, Ustad Amjad Ali Khan, Ustad Bismillah Khan and Zakir Hussain. ठीक है, चलिए. Now we are going to talk about the festivals, our favorite part of this chapter, right? तो देखो, India is the country of different cultures, variety of cultures, and every culture and tradition people have their own फेस्टिवल्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुइज्म की बात करेंगे तो आप देखते हैं दिवाली, दशहरा, दीज आर बीइंग सेलिब्रेटेड, होली, या सो देयर आर डिफरेंट फेस्टिवल्स दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है. अब तीन तरह के हमारे पास फेस्टिवल्स होते हैं बेसिकली, नेशनल फेस्टिवल एंड देन रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड ऑफ कोर्स हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ठीक है. नेशनल फेस्टिवल्स वो हैं जो हम सबको सेलिब्रेट करने होते हैं विदाउट गिविंग अ थॉट कि हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं. नेशनल फेस्टिवल का रिलीजन, रेस, कास्ट से कोई लेना देना नहीं. लाइक अगर देश आज़ाद हुआ था तो हम सबका देश आज़ाद हुआ था. 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हम सब इक्वली सेलिब्रेट करते हैं और सब ऑफ कोर्स सबको बराबर छुट्टी भी तो मिलती है भाई, ठीक है. चलिए, देन कम्स रिलीजियस फेस्टिवल्स जो कि ऑफ कोर्स धार्मिक फेस्टिवल्स हैं, जैसे इन Islam or you can say in Muslim community people celebrate Eid, Christians they are celebrating Christmas, then Sikh community they are celebrating of course like Guru Nanak Jayanti and yeah, like there are different festivals in Sikh community also. Then come Hinduism, like we are celebrating Diwali, Holi, Dashera and many other festivals, okay. Chaliye, and yeah, specifically like when I was talking about Sikhism, I was like trying to recall this beautiful festival which was Guru Purab, ठीक है. So there are many festivals that we are celebrating in India, ठीक है. Now some festivals are particularly celebrated when a crop is being like cultivated, or you can say like the harvest season, when it is the harvesting season, ठीक है. जैसे आप देखो बसंत पंचमी, होली, ठीक है. So these are the festivals of spring. Baisakhi in Punjab, Bihu in Assam, Pongal in Tamil Nadu, Onam in Kerala. These are the harvest festivals, okay. Now festivals are fun, we decorate our houses, wear new clothes and eat sweets and we share our joy with others, ठीक है. Now we are going to talk about fairs and games.
Then we'll talk about monument and architecture. Then comes fairs and games. तो फेयर एंड गेम्स की जब हम बात करते हैं बेटा, देखो फेयर्स होते हैं लाइक मेले महोत्सव हमारे देश के अंदर कब देखने के लिए मिलता है, जब कोई सोशल इवेंट होता है, ठीक है ना, या फिर कोई सीजनल लाइक आप देखोगे कोई बिजनेस जो है उसका क्या है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेड फेयर लगा है, ठीक है ना, तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं इनको हम क्या क्या देते हैं, फेयर्स क्या देते हैं. So people enjoy swings, ride, dance, and of course gymnastics, food and drinks over there. Now comes games. Games are of two type. पहली बात indoor games, another is outdoor games. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही तरह के games जो है वो देखे जाते हैं. जैसे चेस जो है वो इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है, वैसे तो इंडोर गेम है, बट समटाइम कुछ कोई लाइक क्या होते हैं लाइक टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहां पर भी चेस जो है वो खेला जाता है. ठीक है. नाउ the game of chess was invented in India and it was then called the चतुरंगा. ठीक है. तो इसको उस समय पे हम क्या कहते थे, चतुरंगा कहते थे या चौरस कह देते थे. ठीक है ना. अदर इंडोर गेम्स वर प्लेड विद काउरीज शेल, यानी हिंदी में इनको कौड़ी बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से जो कुछ इंडोर गेम्स थे वो खेले जाते थे. उन्हीं का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो आज क्या बन गया, लूडो बन गया. ठीक है. देन गोटीज एंड बीट्स और सीड्स, ठीक है, इन सब से खेले जाते थे. फॉर एग्जाम्पल चॉपर. चॉपर इज लाइक सच अ गेम. एक ऐसा गेम क्या है, चॉपर है. आउटडोर गेम्स ऑफ कोर्स नाम से पता चलता है जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं एक्चुअली. एंड जैसे कि गुल्ली डंडा, देन पतंग उड़ाना, पतंगबाजी. ठीक है. एंड देन मार्बल गेम्स, ठीक है, जिसको हम गोली भी कहते हैं, एंड कुश्ती. इवन 2% कैन compete इन दीज गेम्स. पॉपुलर टीम गेम और कबड्डी एंड खो खो. ठीक है. तो इंडिया के अंदर की हम जो बात करते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पर वन थिंग शुड ऑल्सो बी गिवन हियर बट इट इज नॉट गिवन, दैट हॉकी इज अ नेशनल स्पोर्ट और नेशनल गेम. ठीक है. तो इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए. मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, वी हैव अ रिच हेरिटेज, आई मस्ट टेल यू. जैसे कि जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे नागर शैली में, यानी कि नागर स्टाइल में. और जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो द्रविड़ स्टाइल में. और जब हम मिडल वाला रीजन है वहां पर बात करेंगे तो ये है वेसर स्टाइल में. ठीक है. तो ये 3 स्टाइल हैं जिसमें हमको सभी टेम्पल्स इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. बिल्डिंग स्किल्स आर सीन इवन इन द ruins ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन. वहां भी हमको पता चलेगा कि कितने परफेक्शन से उस समय पर लाइक बिल्डिंग्स को या मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था. देन India is full of monuments that are marvel of architecture and great stupas were built at Sanchi and Sarnath. Kailash temple at Ellora is carved out of one rock. ठीक है. So it's really like it's a beautiful temple in India. Then comes Jain and Hindu temples like those at Mount Abu, then Madurai, then Tanjavur, Belur, Khajuraho and Konark have beautiful carvings. With the beginning of Muslim rule, the influence of the architecture from सेंट्रल एशिया का भी हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा. इंडिया के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जैसे कि हम बात करेंगे जैसे हम बात करेंगे ताजमहल की, जैसे हम बात करेंगे एक रेड फोर्ट इन आगरा. ठीक है ना. तो हम बात करेंगे लाल किले की, जब हम बात करेंगे गोल गुंबद की बीजापुर के अंदर. ठीक है. तो दीज आर द लार्जेस्ट डोम इन वर्ल्ड. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है जो गोल गुंबद है ये क्या है, बीजापुर के अंदर है, और ये लार्जेस्ट डोम है कहाँ पर, पूरी दुनिया में. Delhi has many monuments like Qutub Minar, Jama Masjid, Humayun Tomb and Red Fort. ठीक है. So forts were built in many places like Agra, Gwalior and Chittor. हमको बहुत सारे forts जो है वो देखने के लिए मिलेंगे. And this is the beautiful architecture of South India which is like Meenakshi temple in Madurai. ठीक है. Then Dilwara like Jain temple in Mount Abu. आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेंगे, टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे. ब्रिटिश रूल के दौरान अलग तरह का आर्किटेक्चर आ जाता है. एंड दिस कैन बी सीन इन द बिल्डिंग्स लाइक राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता,
and of course churches in Goa. In fact, even if you'll visit Lal Bagh Palace in Indore, you'll see the architecture of that time, like when Britishers were ruling in India. आर्किटेक्चर इज डेवलपिंग. ओके, सो हम कहेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है, वो अभी भी डेवलप हो रहा है. ठीक है. एंड देयर आर मॉडर्न बिल्डिंग्स लाइक विधानसभा इन बेंगलुरु एंड असेंबली बिल्डिंग इन मुंबई and Lotus Temple in Delhi. Now let's talk about paintings. I know the chapter is being really lengthy, but we have to learn and understand without getting bored. If you want to take a break, you can pause the video and of course you can come back and start learning. Okay. Now comes painting. जब हम painting की बात करते हैं तो देखो, हमने सबसे पहले जो अर्ली मैन था वो पेंटिंग कहाँ पे करता था, केव्स में करता था. तो पेंटिंग्स किसकी मिली उस समय पर, एनिमल्स की मिली. अब वो हंटिंग करते थे तो उन पे हंटिंग सीन्स भी हमको देखने के लिए मिले. कहाँ पर, गुफाओं की दीवारों पर ऑफ कोर्स. Best example of the cave paintings are Ajanta caves of Maharashtra and these paintings are nearly 1500 years old. ठीक है, तो ये कितनी पुरानी है, 1500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं. And they show scenes from the life of the Lord Buddha and give us clear picture of how people dressed in those times and their beliefs. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलेंगी, बुद्धा की इमेजेस भी देखने के लिए मिलती हैं और उस समय पे लोग किस तरह के का लाइफस्टाइल रखते थे इसका भी हमको इन पेंटिंग से आइडिया मिल जाता है. नाउ थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किंग्स एंड एम्परर्स पैट्रोनाइज्ड आर्ट. ठीक है, इंडियन पेंटिंग स्टाइल लाइक मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग एंड तंजौर पेंटिंग आर वर्ल्ड फेमस. ठीक है. नाउ कम्स हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट की बात यहाँ करेंगे तो हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स की बात करते हैं हम. इंडिया इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड सम फेमस आइटम्स आर दी टेराकोटा हॉर्सेस ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो टेराकोटा हॉर्सेस की जब हम बात करेंगे तो दे बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. एंड द केन एंड बैम्बू क्राफ्ट्स ऑफ त्रिपुरा एंड ऑफ कोर्स पपेट्स ऑफ राजस्थान एक्सेट्रा. ओके, so now we are done with handicraft also. Last and final part of this chapter is about religion. ठीक है, we are the country of different and variety of religion. Like you can see we have people belonging to different religion like Hinduism, Christianity and then of course Sikhism, Islam. ठीक है, so people belong to different religion but still we are a secular nation, so we have to treat each and everyone equally to like protect the integrity and unity of our nation, and that's how we are done with this chapter. Okay, now these are the revision points. I'm sure you will be able to do it on your own. आपको सिर्फ फटाफट से इन पॉइंट्स को क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है. And now we are moving on to the assessment part. Okay, the Constitution of India recognizes dash languages. So like Constitution of India recognizes 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और आपको करेक्ट आंसर को एनसर्कल भी करना है. ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. ओके, नाउ ओके, सो ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला और तमिलनाडु. टेल मी, आई मीन इज इट द करेक्ट वन? Yes, that's a correct statement because sometimes we confuse Onam with Pongal. Pongal is, of course, the festival in it is being celebrated in Tamil Nadu. Okay, चलिए. The stupas of Dash and Sarnath are wonderful example of our architectural tradition. तो हम कहेंगे सांची के स्तूप. ठीक है. The Red Fort was built by. Red Fort को किसने build कराया था? मुगल्स ने कराया था बेटा. चलिए. Now Victoria Memorial was built by. Victoria Memorial was built by French, Mughals or British. So we'll say British. Okay. The paintings in Ajanta caves depict the life of Gautam Buddha. And now we are gonna move on to fill in the blanks. देखो कितनी easy सी exercise है. Answers आपको दिए हुए हैं. आपको सिर्फ correct answer को find out करना है and you just have to fill it. Okay. Now, Dash is the official language of India. So, yes, it's Hindi. Most of the North Indian languages have originated from Sanskrit. Dance performed on festival are called Dash
डांस, तो हम कहते हैं इसको फोक डांस. Bihu is a dash festival. So Bihu is a, actually the statement seems to be incorrect. क्यों? क्योंकि बिहू इज अ डांस फॉर्म, ठीक है ना, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. The game of chess was dash in India. So it was invented in India. The dash's largest dome in the world. Which is the largest dome in the world? It was गोल गुम्बद. हिंदी में हम इसको गुम्बद बोलते हैं, but the spelling will be this. Okay? चलिए, अजंता is famous for its paintings. Okay, we are finally done with this exercise. Now let's quickly move on to true and false. Culture means development of all the power of men. Is it true? No. The next one is the Indian Constitution recognizes 23 major languages. It's a false statement. The northeastern hills women wear long skirt having colorful strips. Yes, true. So it's a true statement, right? The games of chess. The game of chess was invented in India. Yes, it's a true statement. Classical dance do not need training. ये तो गलत बात है. False. Now comes match the following. अब देखो, अगर आपको इसमें से कोई नहीं भी आता है तो हम फटाफट से क्या करेंगे, जो इजी हमको आते होंगे हम पहले उनको कर लेंगे, so that we can easily match them. We'll match Mohiniyattam with Kerala. We'll match Bhangra with Punjab. We'll match Kathak with Uttar Pradesh. We'll match Ghumar with Rajasthan. And then Garba with Gujarat. Bharatnatyam. Where is Tamil Nadu? Here is Tamil Nadu. Bihu. Where is Assam? Here is Assam. Kuchipudi. Then which one is left? Andhra is left. So we are done with this exercise. It was really easy, right? Okay. Now comes question and answer. I'm sure you'll be able to do it on your own and you'll find all the answers, right? So that's how we are done with this chapter, and I'm sure like you must be clear about everything, and I'll see you in the next session. Now till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye-bye.